यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीठा अचार सभी कुछ खाते हैं, इस प्रकार जीवन में सुख दुख सभी मिलते हैं। संकल्प से मिर्च खा रहा था तो शीशी कर रहा था। संत ने कहा संकल्प से मिठाई बना लो तो शीशी करना बंद हो जाएगा। कल यहां तक हुआ था। दूसरे प्रकरण का पहला श्लोक कल समाप्त हुआ है। आज अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का दूसरा श्लोक। आज क्या भगवान बोल रहे हैं? जैसे इस देह को अकेला ही मैं प्रकाश करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाश करता हूं। इसलिए मेरा संपूर्ण संसार या मेरा कुछ भी नहीं है। या तो मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ नहीं है। बोला बाबा का श्लोक, जैसे प्रकाश देह में मैं त्यों ही प्रकाश विश्व सब हूं, इसलिए विश्व सब अथवा नहीं विश्व अब। नाम रूप है मिथ्या, शरीर के उत्पन्न होने के बाद ही उस पर नाम रखा जाता है, रूप भी बदलता है। नाम रूप सब जगत का ही रूप है। तू तो अस्थि भांति प्रिय रूप है। जगत के सभी पदार्थों में अस्थि भांति प्रिय है। अस्थि यानी है, भांति यानी भासता है, प्रिय है यानी हर चीज प्रिय है। रसोई का टुकड़ा भी तुमको प्यारा है। सांप से हम लोग डरते हैं पर सबने को वो प्यारा है। मुर्दे में भी अस्थि भांति प्रिय है। सो भी अपनों का प्यारा लगता है, उसे भी हार फूलों से सुसज्जित किया जाता है। जलाने के बाद भी उसकी अस्थियां चुनकर विभिन्न नदियों में प्रभावित की जाती है। यहाँ कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। या तो अपने को एकदम छोटा मान लो, मैं कुछ ना, या अपने को सबसे बड़ा मानो, बीच में नहीं। या तो अपने को मैं ना, मैं कुछ नहीं, और या फिर सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बारीकी क्या है, अगर तुमने पहले अपने को मान लिया मैं ही सब कुछ हूं, तो इसमें तुमको धोखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने ट्रेनिंग नहीं ली पूरी और अपने को मान लिया। पहले अपने को मैं कुछ नहीं हूं, पहले तुम कुछ नहीं हो, और उसके बाद में तुम सब कुछ हो मानोगे तो क्या है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होगी। जैसे यहां बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात है कि पहले तुम्हारा शरीर उत्पन्न होता है, धरती पर आता है, तब उसके ऊपर नाम दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के छठे के दिन उसको नाम दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो कुछ भी तुम यहां पर दृश्य देख रहे हो वो ब्रह्म का ही पसारा है। जो नाम देते हो
और जो उसका रूप बदलता है, बच्चा बड़ा होता है बदलता है, बचपन में अलग है, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है। तो बोला नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म के प्रकाश से ही मैं प्रकाशित हूं, और मैं जो स्वयं ब्रह्म हूं, स्वयं में प्रकाश है। तो इसीलिए बोला मैं ही प्रकाश हूं, मतलब मेरे से ही उत्पन्न सब कुछ है। जब तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारे सब कुछ उत्पन्न है, और जब तुम कुछ नहीं हो, जैसे बोला, इसके लिए बड़ी अच्छी बात भगवान ने बोली। जैसे घर में बच्चा होता है जो सब छोटा बच्चा है। अब बच्चे से कोई पूछेगा तो पापा कहाँ गए, नन्हा बच्चा जो महीने भर का है, बोल नहीं पाता, उससे कोई कुछ पूछेगा, वो सब चीज बच गया। या तो बच्चे बन जाओ, और या फिर सबके जनक मैं सब कुछ हूं। जब तुम सब कुछ हो तो तुम्हें सब कुछ देखना ही पड़ेगा। तो यहां पर इसी बात को साबित करने के लिए क्या है, आज जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान की शक्ति से हो रहा है। बिना भगवान की शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना भगवान की शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कभी कभी जो लोग सुबह कंपनी वाले आते हैं, देखते हैं, कभी कभी एक पत्ती नहीं हिल रही है, तो उसमें गुरु की वाणी याद आती है, देखो भगवान ने कहा बिना भगवान की मर्जी की पत्ती नहीं हिलेगी। जब वो हवा चलाएगी तभी तो हिलेगी। तो इसी तरह यहां बोला भगवान ने कि तुम सत्य पर ध्यान दो तो व्यक्ति में नहीं फंसोगे, और तुमने अगर व्यक्ति को देखा तो उसे फंस जाओगे। इसलिए कहा जाता है नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जैसे पिक्चर हॉल में पर्दा है, अब पर्दे में पिक्चर आती है, तो पिक्चर जो है वो चेंजेबल है। 10 दिन में, 15 दिन में, साल में, 6 महीने पिक्चर बदल जाएगा, लेकिन पर्दा हमेशा रहेगा। और पर्दे की बदौलत पिक्चर चलती है। अगर पर्दा ना हो तो पिक्चर चल सकती है? एकदम ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म की सत्ता से ही सारा जगत चल रहा है। इस बात को तुम समझ लोगे तो कभी भी किसी फंसोगे नहीं। ये पूरा जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर चलती है पर्दे के आधार पर, अगर पर्दा ना हो तो कोई पिक्चर नहीं हो सकती। इसी तरीके से इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी दृश्य आप देख रहे हो, ये ब्रह्म की शक्ति से चल रहा है। बिना उसके कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोला गया है जगत परिवर्तनशील है। इसीलिए बोला गया है जगत मिथ्या है, एक सत्य से ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को आप जब महसूस करोगे कि वो ब्रह्म तुम स्वयं हो, इसीलिए गुरु ने बोला चाहे मान या न मान, तू है भगवान। तुम भगवान हो, मानो चाहे नहीं मानो। हाँ, ये बात जरूर है, अगर मान लोगे तो दुनिया का कोई भी दुख तकलीफ तुमको उसका असर नहीं होगा, और तुम अपने को जीव मान लिया तो जितना भी दुख सुख है सब तुम्हें लगेगा, सबसे तुम दुखी होगे, सुखी होगे। अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई बात भी जीवन में आपके आई तो आप अपने को ट्रेनिंग दो, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव थोड़ी नहीं हूं। अगर किसी ने मान लो अपमान किया, तो अपमान किसका है?
अपन देखा है, मैं देह हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा की तुलना की गई आकाश से। आकाश को क्या कोई छू सकती है? नहीं। तो तुम अपने को आकाशवत आत्मा क्यों नहीं मानते? यहां क्वेश्चन मार्क है। भगवान ने कहा तुम हो, लेकिन अपने को मानते नहीं हो। और जो तुम जगत में आकर के बने हो उसका दिन भर आलाप करते हो। अभी किसी से तुम अपना परिचय दोगे तो परिचय क्या दोगे? आई एम सो एंड सो डॉक्टर, आई एम सो एंड सो वकील, आई एम सो एंड सो इंजीनियर। वास्तव तो इंजीनियर ही पहले इंजीनियर लिखते हैं, अपना पद पहले लिख देते हैं तब नाम लिखते हैं। एडवोकेट, हर आदमी अपना लिखता है। तो तुम जो नहीं हो, तुम चाहे खिलाड़ी बने हो, चाहे अफसर बने हो, चाहे व्यापारी बने हो, कुछ ही बने हो, कब बने हो? धरती पर आने के 25-30 साल बाद बने हो। और तुम ब्रह्म से अपने को नहीं मान रहे हो। जो बाद में बने, छठी के दिन तुम्हारा नाम रखा गया, उसको तो पक्का याद है। और गुरु तुम्हें रोज यहां बोलता है मान या न मान, तू है भगवान, वो नहीं मानते। कैसी विडंबना है ये? क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि हम दिन भर जगत के दृश्यों को देखते हैं, जगत की बात सुनते हैं, इसलिए हम जगत सत्य मानते हैं। हम ब्रह्म की बात सुनते कितनी देर है? हम ब्रह्म का गुरु का संग कितनी देर करते हैं? हम चेक करो भाई, जिसका संग ज्यादा करोगे उसका असर होगा। अब आप संग तो करो दिन भर माया का, और उसके बाद में कहो हमें जो है भगवान पक्का नहीं होता, हम ब्रह्म में टिक नहीं पाते, हमें ब्रह्म की बात भूल जाती है, हमें गुरु जो बताता भूल जाते, भूल जाओगे भाई। अभी तुमने स्लेट पर लिखा आत्मा क्या है, और यहां जातिमान, ये हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, हमारे ताऊ है, फलाना, उस पर लिख दिए। तो जो पहले लिखा सब ढक गया रहेगा। तो दिन भर तुम माया की बात लिखते हो, दिन भर माया की बात करते हो। और गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने बोला घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। मतलब क्या? हर समय पी की प्रचार में या पी के प्रचार में, या किसी को गुरु के ज्ञान को बताओ या किसी सुनो। सुनोगे तब भी उन्नत होगी, सुनाओगे तब भी उन्नत होगी दिन भर। अब इसी को गलत सेंस में नहीं लेना है। गलत सेंस में क्या? अब पता लगा कि तुम दिन भर ही सत्संग सुनाओ, भजन सुनाओ दिन भर को, इसका मतलब नहीं है। अपने समय को निर्धारित कर लो। जैसे 24 घंटे हैं तो 6 घंटे निर्धारित कर लो। 6 घंटे हम अपना व्यापार करेंगे खूब जम करके, जितनी ताकत है धन दौलत पैदा करेंगे। 6 घंटे साउंड स्लीप, 6 घंटे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के हम जो है योगा, दैनिक क्रियाकर्म और टहलना घूमना इसको करेंगे। और 6 घंटे हम सत्संग बनाएंगे। तो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा, कितना शिरोल जीवन हो जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको गुरु बोलते हैं वो हमेशा ऑलराउंडर रहेगा। वो हर क्षेत्र में परफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सब चीज प्रॉपर में की है। और जब आप 6 घंटे सत्संग की बात करोगे, मतलब सत्संग के बारे में मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, जैसे तुमको अपना नाम याद है। अब तुम क्या जिसमें पढ़ाई करते हो
या तुम खाना खाते हो या व्यापार करते हो, अपना नाम बोलते हो मेरा नाम फलाना फलाना है, लेकिन अगर कोई बुलाएगा तुरंत पहुंचो, हाँ मैं हूं। तुम्हें अपना नाम याद है, जैसे तुमको अपना नाम याद है एकदम ठीक इसी प्रकार से तुम्हें ये याद होना चाहिए मैं ब्रह्म हूं। बस सिंपल सी बात है। और जब मैं ब्रह्म हूं तो देह का कोई भी अपमान हमें लगे नहीं, देह की कोई बीमारी हमें भासेगी नहीं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम नित्य गुरु के वचन सुने। हम जब सुनते रहते हैं तो रोज स्लेट साफ होती है, रोज मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तो कोई गंदगी नहीं जमने पाती। हमारे अंदर में जो धुंधलापन आता है, जो लोग कार चलाते हैं वो देखते हैं, वो आगे का शीशा जो है खूब अच्छे साफ करते हैं। अगर शीशे में धुंधलापन हो या जब ओस पड़ जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता है। जिसमें ओस पड़ती है एक्सीडेंट्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शीशा साफ दिखाई नहीं पड़ता है। जब शीशे से बाहर के 10 साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं तो उसी में एक्सीडेंट जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर है, जब हम गुरु की वाणी नहीं सुनते हैं तो फिर हमें धुंधला दिखाई पड़ता है और उसी में एक्सीडेंट जाता है। और जब आप गुरु की वाणी नित्य सुनते हो तो एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है। नुकसान भैया कोई बात नहीं, इसमें कोई भलाई होगी, लाभ भैया भगवान की मर्जी है, ठीक है। तो जीवन में कभी किसी बात को आप अपने ऊपर नहीं लोगे, उससे दुखी नहीं होगे। और इसीलिए हम लोग आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान सुनने का मतलब ये है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको दुखी न कर सके। और इसीलिए गुरु ने बोला है, भगवान को भी ताकत नहीं ना यदि तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे। और तुम्हारा ख्याल चलता कब है? जब सोचते हो। सोचना हमें भगवान के लिए, गुरु के वचनों को सोचना है, और हम सोचने लगते हैं अपने लिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु जी, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तुम चिंता करते हो कल कहाँ खाएंगे, बेटी जो है 29 साल की हो रही है, कैसे शादी कैसे होगी, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का इतने साल का होगा, नौकरी नहीं लग रही है। हर चीज फिक्स है। जब जिसकी शादी होनी है कुंडी खटखटा के हाथ मांगेगा, जब जिसकी नौकरी लगनी है, जब जिसका व्यापार सेटल होना है, फिक्स है। अब इसके मतलब नहीं कि तुम प्रयत्न न करो, ज्ञान को चातुर समझो। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों से कहा है, तुम अपने कर्म को करो, फल मैं दूंगा। फल में तुम्हारा जो नहीं है, लेकिन तुम इस डर से कर्म ही न करो कि पता नहीं हमें इसका पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, अरे नेगेटिव मिले छोड़ मत करें। नहीं, अब दुकान पर तुम जाके दुकान ही न खोलो और हमारे भाग को मिल जाएगा, तो ये ज्ञान को उल्टा उठाना है। तुम अपने दुकान का जितना समय उतनी देर खोलो, और खोलने के बाद जो तुमको इनकम हो वो भगवान का प्रसाद समझो बस। उसमें तुम ये लालच न करो कि नहीं अभी हम देर तक खोलें, ये गलत है। अब तुम ये सोचो कि हम दुकान न खोलें, और भगवान ने तो ये बोला है, भगवान ने बोला है हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद विधान, जितना लाभ होना होगा दुकान काहे खोलें, ये गलत है। ज्ञान को उल्टा उठाना है। तुम दुकान खोलो, और दुकान खोलने के बाद जितना तुम्हारे को आमदनी होती है उसमें संतोष करो। ज्ञान ये है, ये ज्ञान नहीं है कि आप जो है दुकान में खोलो, ऑफिस में जाओ, नौकरी पर नहीं जाओ और कौन तनख्वाह मिल जाए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये बात है, देखो इसका प्रैक्टिकल आप चेक कर लो। जितने भी दुकानदार हैं सबने खोला है 10 से 8 तक, सबकी बिक्री अलग है, सबकी आमदनी अलग है,
इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। हमारे सामने वाले ने भी खोला है, बगल वाले ने खोला है, लेकिन हर एक की आमदनी अलग है। शहर में हजारों ई रिक्शा चल रहे हैं। अभी आप उनसे रात में पूछो कितनी आमदनी है, 100 रिक्शा वालों से जो सबके अलग आमदनी है, चला सब रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, कर्म करो, लेकिन फल उसका भगवान देगा। फल जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, ज्ञान इतना है बस। फिर आगे क्या बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली आगे, नाम रूप है ही मिथ्या। शरीर के उत्पन्न होने के बाद ही इस पर नाम रखा जाता है। रूप भी बदलता है, बचपन में रूप अलग है, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है नाम रूप, तो उसमें नहीं फंसो। नाम रूप सब जगत का ही रूप है, तू तो हस्ती भांति प्रिय रूप है। अब यहाँ क्या बोला गया, आत्मा के लिए बोला गया है हस्ती भांति प्रिय, ये आत्मा गुण है। जिस चीज में ये तीनों चीज हो वो आत्मा है, हस्ती भांति प्रिय। अब ये सब में है। जब इंसान जिंदा रहता है तब भी उसके में हस्ती मन है, भांति मन दिखाई पड़ रहा है, प्रिय माने प्यारा भी है। मर गया तो मुर्दे में भी है, ये तीनों चीज है। इसीलिए बोलते हैं भगवान कैसे, हस्ती मुर्दा है, भांति माने मुर्दा दिखाई पड़ रहा है, और प्रिय माने प्यारा भी है। अगर मुर्दे को पर कोई व्यक्ति आए अपना पैर रख के बैठे, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे तुम मर गए, चाहे पैर रखे चाहे सिर रखे, लेकिन तब भी प्यारा है। तो इसीलिए बोला जगत का जो जिसमें तीनों चीजें हैं, समझ लो वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। हस्ती भांति प्रिय, ये जो है ब्रह्म रूप है। नाम रूप नाश है, ये जग का है। नाम रूप नाश है और हस्ती भांति प्रिय, ये ब्रह्म रूप है। तो जब तुम ब्रह्म रूप जान लो ये है, वो तुम हो, तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए अंदर में डर पैदा नहीं। चेंजेबल क्या है, नाम रूप है। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि तुम्हारे रसोई का कपड़ा भी होगा चिथड़ा, वो प्रिय है। अगर तुम्हारे घर रसोई में जो कपड़ा जो चिथड़ा जैसे पोछा लगाते हो, अगर तुम पड़ोसी घर देख लो कि हमने को किस उठा लाई, चिथड़ा भी, वो भी। तो अब सोचो, तो इसीलिए बोला ये जो है ये हस्ती भांति प्रिय, ये ब्रह्म रूप है, ये हर एक को प्यारा है। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने, मुर्दे में भी हस्ती भांति प्रिय है, सो भी अपनों का प्यारा लगता है। उसे भी हार फूलों से सुजजित किया जाता है। जलाने के बाद भी उसकी हस्ती को चुनकर विभिन्न नदियों में जाके प्रवाहित करते हैं। अब आप देखो, कोई गुवाहाटी में रहता है, संगम में आता प्रवाहित करने के लिए, भैया यहाँ उनको विश्वास है कि अगर मैं अस्थि यहाँ पर संगम में प्रवाहित करूँगा तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। विभिन्न नदियों में कहाँ से लोग आते हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोग अपने को इस धरती का सबसे भाग्यशाली माने। क्यों? पूरे विश्व में संगम से प्रयागराज में है। आप कौन प्रयागराज वासी हो, कितने भाग्यशाली हो हैं? कितने जगह जब लोग जाते हैं तो कहते हैं भैया तुम्हें देख लिया तो समझ लो प्रयाग संगम दर्शन हो गए। तो इतने भाग्यशाली हो, प्रयागराज में यहाँ पैदा हुए, यहाँ रह रहे हो, तो अपने को भाग्यशाली समझो। पूरे विश्व में संगम कहीं नहीं है, नदियाँ हैं, संगम नहीं है। और गौर से आप देखोगे जा करके तो जमुना जी के पानी एकदम नीला है और गंगा जी का पानी सफ़ेद है, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर जब मट पैदा हो जाता है। तो संगम उसी को बोलते हैं, दोनों संगम ही हुआ है।
पूरे विश्व में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ की महानता बहुत है। फिर क्या बोला, ब्रह्म, और क्लियर किया, ब्रह्म की सत्ता सब में है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं कहाँ तक अपनी विभूति का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। ध्यान समझ लो, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहाँ तक करूं, जड़ चेतन। जड़ माने क्या होता है, पत्थर है, फूल है, पहाड़ है, ये सब जड़ माना जाता है। और चेतन तुम जीव को जो श्वास लेते हैं, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। ये बोला खुद बने हैं, उनका रूप नहीं, वो खुद बने हैं और इसीलिए सत्य भासता है। जैसे एक राजा नकली हीरे का हार पहने तो कोई मानेंगे नकली पहने हैं, राजा पहने इसलिए असली है। इसी तरीके से स्वयं भगवान ने ये रूप धारण किया है। अब पता लगा बैठी तो ये है, हम ये नहीं जा रहे, नहीं ये नहीं बैठी, नहीं ये बैठी है, कौन बैठा है, भगवान बैठा है। इसलिए उन्होंने बोला कोई बात हो, कोई तुम्हारा मान करे अपमान करे, है ही भगवान, है ही भगवान। जब ऐसा आप फील कर लोगे है ही भगवान, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी अपमान नहीं लगेगा। अपमान लगता कब है, हमको बोला, जहां हमें बोला तो गुरु ने क्या बोला, न हम न तुम दत्तरी हूं। जब हम मारा तुम मारा तो फिर क्या होगा, जहां तुमने हम मारा तुम मारा तो परिणाम क्या होगा, मारा मारी होगा, खून खच्चड़ होगा, फायदा कुछ नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, सबसे अच्छी बात क्या है, धीरज। जिसके मन में धीरज नहीं है बवाल वही होता है। आप किसी जगह देख लो, घर में परिवार में, जिसके घर में धीरज नाम की चीज नहीं है उसको बवाल होगा, और जिसके घर में किसी एक के में धीरज है उन्हीं बोलेगा। अगला बोलता रहे, चिल्लाता रहे, अगला कितना चिल्लाता रहे, एक में धीरज है कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब दोनों में धीरज नहीं होगा तो मंजीरा बजेगा। अच्छा मजा की बात देखो, जब मंजीरा बजता है तो बाहर वाले सुनते हैं फिर, और अगर एक कितना बजे सिर्फ घर वाले सुनेंगे, बाहर नहीं सुन पाएंगे, चाहे जितना चिल्लाए वो अकेले, कितना चिल्लाएगा। बोला भगवान ने, गाली आवत एक है पलटत हो अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। सिद्धांत क्या है, कोई व्यक्ति कितना भी गलत बोल रहा है, बोल दो, कितनी देर बोलेगा। गुरु ने बोला वो बोल के खुद ही थक जाएगी। लेकिन गलती क्या होती है, जब वो थक जाता है, हताश हो जाता है और चुपचाप बैठने वाला होता है, तभी तुम बोलो अब मत बोलना, समझे, और फिर उसको ताकत मिल गई। जब वो थक हार के बैठ जाता है चुप होकर के, तब तुम्हें ताव आता है, बहुत बोल दिया, अगर आप बोले तो अब फिर उससे शुरू किया बीसीडी, जो नहीं उसको ताकत मिली। अभी गुरु जी ने बोला, जो गाली आवत एक है पलटत हो अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक एक। मतलब क्या, अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, कितना भी गलत बोल रहा है, तुम चुपचाप मौन सुनते रहो, बोलो मत। आप देख लेना वो 10-12 मिनट मैक्सिमम बोल चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकेले बोलते बोलते गला दर्द होने लगता है। अच्छा दूसरी
अगला ही सोचता हम पागल है, कहीं बोलने कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। जब कोई रिएक्शन करता है तो बोलने वाले को मजा आता है, उसको जोश आता है, देखो हमारा रिएक्शन हुआ। और जब कोई रिएक्शन नहीं होता है तो फिर वो अपना शांत रहता है कि हम, उसको फीलिंग होती है अंदर में, हम कहा ये बेवकूफ़ समझेगा, हम बकत जा रहे कुछ बोलने, और वो लोग दो बोल भी देते हैं। हम इतनी देर बक बक करें तुम कुछ सुन रहे हो, शांत रहो, मत बोलो, कभी लड़ाई नहीं होगी। इसलिए गुरु ने बोला कि जो गूंगा व्यक्ति होता है उसका कोई मुकदमा नहीं चलता, वो बोलते नहीं ना, तुम बोलो अकेले जितना बोलना है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। मुझे एक प्रश्न है, जैसे कोई कर्म प्राणी है और वैसे मान के चलिए बहुत गलती पे गलती समझा भी दे रहे, उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे और वही चीज़ कह रहे हैं, उसके बाद समझाने के ऊपर भी कोई बात एक्शन नहीं लेते, लेबो नहीं करते, कहबो नहीं करते हैं, और फिर हम चुप भी नहीं। अब कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है, तो घर कर्म प्राणी तो बोलना, अगर समझा के भी कहे उसके बाद एक्शन न ले तो क्या करना चाहिए? जैसे मौन ही रहे, मान के गलती हो सही हो कुछ भी कहो कोई फर्क ना पड़े। हम ये बात अपने अनुभव से कह रहे हैं आपको। हाँ, जैसे अब बहुत बार परेशान हाँ। करे। अच्छा आप देखो, तो बहुत बार उसने गलती की और बहुत बार आपने समझाया, बहुत बार नुकसान किया, इतने समय कुछ समझा नहीं समझा, न समझाओ। क्यों? तो आप, हाँ, आप जो है जितना काम उससे बिगड़ा है उस चीज को आप जितना सुधार सकते हो खुशी खुशी मन से सुधार दो बस, और बोलो कुछ नहीं। तो आप जो सुधारोगे, जैसे एज एग्जाम्पल मान लो 100 महीना अब चाय तुमको दे रही है, कोई तुम्हें चाय दे रहा है और चाय दे तुम्हें आगे गिरा दी थोड़ी सी। बहुत से लोग जो है जैसे तरीका नहीं पता है तो चाय का कप जो है तुम नाक तक भर लेंगे, जब नाक तक भरो ले जाओ छलके गिरेगा। अभी चाय कप उसको थोड़ा एक अंगूर खाली रखो, लाओ हिले डुलेगा। अब तुम्हारे पास आया और तुम्हारे कपड़े में गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, और उसे तो क्रोध तो बहुत आएगा। तो उसे बोलो कुछ नहीं, बल्कि उसके उसी सामने तुम अपना जो है पोछा लेके पोछ पाछ दो और अपने कपड़े को साफ कर लो, बदल लो, बोलो कुछ नहीं। अगर आप जितने समय से बोलते आ रहे हो, क्रिटिसाइज करते आ रहे हो, डांटते आ रहे हो, चाटो बात कहते आए हो, आज तक नहीं सुधरा, आप कहो कुछ नहीं, बस और प्यार करो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं गिरी, कोई बात नहीं ना बेटा, देखो इसको संभाल कर करो, नहीं गिरी, मतलब उसको और प्यार करो। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप उसको और प्यार करोगे तो वो जो है वो सुधरने की कोशिश करेगी और एक दिन सुधर जाएगी। प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, किसी शहर की एक लड़की इतनी बागड़ बिल्ला थी कि घर वाले उसके परेशान हो गए, कोई तो यहाँ से जाए। सुबह वो 10 बजे से उठती थी, कोई काम धंधा नहीं करती थी, घर वाले सब परेशान हो गए। आखिर में जब सब तो परेशान हो तो एक गुरु द्वारा छोड़ा, वो सुधारो स्थान है, गुरु वाला के छोड़ दिया। गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने, हम लोग तो इसको भी आ गए हैं, हम इसको घर में नहीं रखेंगे। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, रहने ली गुरु जी को। गुरु जी उसको इतना प्यार करने लगे, कोई भी चीज़ लाए बड़ी उसकी तारीफ करें, प्यार करें उसको। आप समझो 3 महीने के अंदर, जो वो 3 साल से और 6 साल समझा नहीं समझी, 3 महीने के अंदर गुरु जी से पहले उठ जाती थी, गुरु के साथ वॉक करने जाती थी और सब काम गुरु करने लगी अच्छे से अच्छा। और वो जब उनके मम्मी पापा दोबारा आए लखनऊ
और जब गुरु जी को दिखाई तो बड़ी होशियार हो गई, काम कर रही है, क्या गुरु जी ले जाइए। तो गुरु जी बहुत डांटा, फिर कहीं सुधारो उस्ताद ने कहा, बर्बाद करके तुम लाए हैं, और उसको जब हमने सुधार दिया, सुधर की तो ले जाए। यही गलती होती है। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति भी अगर सुधरा है तो प्यार सुधरा है। आप उसको से प्यार खूब प्यार करो, इतना प्यार करो वो स्वयं लज्जित होगी। गिर गया कोई बात बेटा, हमसे भी गिर सकता है, अपनों पर सब बात दे लो, हमसे भी गिर सकता है, कोई बात नहीं बेटा, हम समेट दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं। आप जितने समय से आप डांट रही हो, डपट रही हो, समझा रही हो, क्रिटिसाइज कर रही हो, उसके आधे समय अगर आपने 4 महीने से किया है या साल भर से किया है तो सिर्फ आप आधा समय 6 महीने करके देखो, गारंटी है वो जो है आप इतना हर काम अच्छे से नहीं कर सकते ना। क्योंकि भगवान ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में बोला है, कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए आप जो है उसको जब आप अतिशय प्यार करोगे तो उसके में सुधरने की भावना आएगी, और उसको आप मारोगे, डांटोगे, क्रिटिसाइज करोगे, कितना कुछ करोगे, वो ब्याह होती जाएगी, वो ब्याह होता जाएगा। ब्याह अरे इनका, बल्कि 10 लोगों से आपकी बुराई करेगी, इन्हें खुद सहो नहीं ना, हमें डांट रही है, कोई चीज़ खुद ठीक से बनाती, हमें डांट रही है हर समय। तो उससे क्या होगा, गुटबाजी होने लगेगी। आपके पक्ष में 8 लोग होंगे तो 2 लोग उसके पक्ष में हो जाएंगे, मजा लेने वाले, और लड़ाते रहेंगे। तो एकमात्र उपाय है, आप सिर्फ उनको, अब आप क्या समझते हो, कोई घर ऐसा है जिस घर में बच्चे लोग हर कमरे का एसी भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, और खेलने के लिए बाहर निकल गए, सब चल रहा है। अब आप अपना मुंह बाल नोचो चाहे सिर नोचो, लड़के को मारो चाहे पीटो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आपने देखा पकड़ो तो खत्म, बहुत ज्यादा है। प्यार से समझा बेटा, ऐसा करने से ना बेटा, तो तुम जितना बत्ती खर्चा हुई उतने में तो तुम एक आइसक्रीम खा लेते, तुम बढ़िया तुम आइसक्रीम खा देते। अब तुम बंद करके जो ना जाओगे ना तो तुमको हम इनाम देंगे। मतलब उसको साम दाम दंड भेद जो नीति आई चारों इसलिए आई है। तो देखो, आपका हमारा सबका मकसद क्या है? मकसद सुधारना, मकसद है दंड देना। सुधारना अपने ही अंग है ना, अपना ही अंग है। अगर हमारे ही हाथ से, उंगली से, आप देखो अक्सर कोई चीज सिर लगी बिंदी, सुई जो आपके उंगली में घुस जाती है धोखे में, तो क्या अपने दाएं उंगली को मारते हो क्या? नहीं ना, मतलब पट्टी करते हो। तो कोई भी है, अभी क्या बोला भगवान, लिखा है जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं, तो सब वही कृष्ण है। चाहे वो तुम्हारे रूप में हो, चाहे इसके रूप में, किसी रूप में है वही कृष्ण। तो हम उसी कृष्ण को उसमें देखें। हम भाई गुरु ने कैसे सुधार दिया, एक्सेप्ट द चैलेंज। और मैंने अपनी आंखों देखा था उसको, बहुत बिगड़े लड़की थी, किसी नहीं सुनती थी, लेकिन जब उसको गुरुजी हम देखा काम करते तो अरे गुरुजी गजब हो गई, इसको तुम देखा था ही तो इतनी गजब क्योंकि आप साथ टहलने जा रही है। तो गुरु के प्यार में इसी तरीके से जब आप प्यार करते जाओगे तो आप देखोगे अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे वो। ठीक है गुरुजी, हम भी एक चीज पूछ लें। हाँ बोलिए। गुरुजी आप बोल रहे कि मतलब जब भी सत्संग ये सुनते हैं कि सब में भगवान देखना है कि ये भगवान है, जो दुराचारी दुष्ट है उनको नहीं देखने।
दुराचारी दुष्ट वो अपनी आदत की वजह से है तो भगवान वो भी, लेकिन भगवान होते हुए वो उसका दबा है। कैसे दबा है? जैसे आपके पानी है, पानी के ऊपर जो धोबी घाट देखो काई जमी होती है, बहुत पानी दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरीके से उसका भगवान उसकी शैतानी के कारण दबा है। अब चाहे रावण हो चाहे कंस हो, तो इनको भगवान ने मारा ना, भगवान ने मारा उनको, तो उनको कहीं भगवान ने ना मारते, ऐसा नहीं। जो अगर राक्षस प्रवृत्ति के हैं तो हमें उनकी राक्षस प्रवृत्ति को मारना है, भगवान थोड़ी मार सकते हैं। हाँ, सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। किस्मत को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, किस्मत को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है। तूने घर की कृपा मेरी, और तूने घर की कृपा मेरी, किस्मत ने ही बदल दी है। और तूने घर की कृपा मेरी, किस्मत ने ही बदल दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सतगुरु को मोहब्बत है, लेकिन वो छुपाते हैं। सतगुरु को मोहब्बत है, लेकिन वो छुपाते हैं। ये बात मुझे उनकी, और ये बात मुझे उनकी नज़रों ने बता दी है, और ये बात मुझे उनकी नज़रों ने बता दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है।
आनंद भाई क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया कि जो है बड़े बनोगे तो सब दिखेगा तो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात अभी जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि सुधारो नहीं सुधर जाओ, ये सुधरने का क्लास है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो है कि कोई तो बात है, कोई तो राज है गुरुवर जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। कोई तो राज है गुरुवर जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। हमें तो एक बूंद भी नहीं मिलती, आप तो पूरा समंदर लिए बैठे हैं। अच्छा आपने बताया, जिसके घर में धीरज रहता है उसके घर में कोई बवाल नहीं होता। और सुधारने वाली बात आपने बहुत अच्छा बताया गुरु जी, कि अगर किसी को सुधारना है तो उसको प्रेम से ही सुधारा जा सकता है और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमें शक्ति को देखना है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को देखना कर्म में रहेंगे तो कोई दुख नहीं लगेगा, और जीव में आएंगे तो सारे दुख लगेंगे, यानी चित भी अपनी पट भी अपनी रहेगी। बहुत अच्छी बात बताई ना कि जिस दिन सत्संग नहीं लेते उस दिन धुंधला दिखलाई पड़ता है। बात सच है, अगर जिस दिन सत्संग में लोग दिन भारी लगता है, मन नहीं लगता है, और ये सत्संग से ही पूरी बदलता है। बहुत अच्छी बात लगी कि ये ज्ञान जो है चारों तरफ का है। जैसे आपने बताया कि लाभ हानि जीवन मरण या सफयस उसके हाथ में जरूर है, लेकिन हमें कर्म करना है। जैसे आपने इसका वो बताया ना कि दुकान हमें जाना है, बैठना है, और जो मतलब हमको उससे मिलता है उसमें हमको संतोष करना है। ये ज्ञान ये है। बहुत अच्छा लगा। या तो एकदम छोटे बन जाए या तो बड़े बन जाए, लेकिन छोटे बनना ही बुद्धिमानी है, बड़े में हम आ जाता है, पहले छोटे बनना है। लेकिन आज भी हम अपने को ब्रह्म पद का परिचय नहीं देते, जगत में दिए हुए पद का ही परिचय देते हैं कि जो बने जगत ने जिस नाम पे किया उसी का परिचय देते हैं, ब्रह्म नहीं बताते। बहुत अच्छी बात आप बताएं। हरि जी विष्णु नाम बुद्ध ब्रह्म हत्या मूल। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब हम आते हैं तो हमें कुछ भी मतलब पता नहीं रहते। जैसे छोटे बच्चे, सच में छोटा बच्चा जैसे 6 महीना को आपने बताया कि 6 महीना कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, जैसे बड़े होने लगता वैसे पूछने लगता मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, क्या, तो हम छोटे बन जाएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सही बात है मुझे, अगर किसी को सुधारा जा सकता है तो उसे प्यार से सुधारा जा सकता है। और नाम रूप नाश है ब्रह्म का प्रकाश है, एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। आप एक का बोलने लगे। जैसे हमको अपना नाम हर समय याद रहता है, वैसे हमें ये याद रहे कि मैं ब्रह्म में हूँ। जीव में आ जाएंगे तो दुख होगा, ब्रह्म में आएंगे तो हमें दुख नहीं, कोई दुख लगेगा नहीं। चाहते का क्या बोल हरिओम गुरुजी। हम भगवान तो जन्म से पहले ही थे, पर 6 वाले दिन हम लोग का जो नाम रख दिया हम उसको सत्य मान रहे हैं, और रोज गुरु कहते हैं कि हम मान न मान तुम भगवान हम उसको मान ही नहीं रहे हैं। हरिओम गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि मजीरा जब बजता है दोनों तरफ से, तभी जो बाहर वाले सुनते हैं। अगर एक ही बोले एक न बोले तो सही बात है, घर वाले ही सुनेंगे। ये बात एकदम सत्य है। हम सब मतलब आपने जैसे समझाया वही तो करते हैं, तो सही घर में लड़ाई नहीं होती। हरिओम गुरुजी। नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम, क्या बोली नीतू जी? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया कि आज जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सच में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो और हमें शक्ति को देखना है, व्यक्ति को नहीं देखना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए, हरिओम गुरुजी।
ओम का जाप कर लें। सभी